नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल RWNS इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनते हैं, टेंस कितने होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टोटल टेंस कितने होते हैं, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे ट्रांसलेट बनाया जाता है। इस सब मैंने पिछली वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, आपको आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको टेंस चुटकियों में आ जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। TENSE टेंस मीन्स होता है काल। तो टाइम एंड वर्क को वो बोलते हैं टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। और आपको बता दूं कि जो इंडेफिनिट टेंस है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये चारों में सेम है। आपको प्रेजेंट के साथ चारों का नाम ले लेंगे तो प्रेजेंट का चार टाइप हो जाएगा। पास्ट के सामने अगर नाम ले लेंगे, इन चारों का पास्ट के साथ नाम लेंगे तो पास्ट का चार हो जाएगा। फ्यूचर के साथ अगर इसको नाम ले लेंगे तो फ्यूचर का चार टेंस हो जाएगा। देखते हैं अब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये फ्यूचर के टाइप से हैं, ये पास्ट के टाइप से हैं, ये प्रेजेंट के टाइप से हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। और ये वीडियो खास आपके लिए ही है। तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सीखेंगे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस, मतलब तीनों का कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे बहुत इजी, आसानी से। और कंटीन्यूअस कैसे सीखेंगे, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस सीखेंगे, पास्ट का कंटीन्यूअस सीखेंगे और फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई काम आपका क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, कोई काम खेल रहा है, चल रहा है, मतलब कोई काम जारी है। मैं खेल रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वह आ रहा है, मैं सो रहा हूँ, तुम जग रहे हो, वह लिख रहा है, तुम पढ़ रहे हो। ये सब में रहा है, रही है, कोई काम हो रहा है। और पास्ट में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूएशन में कोई काम क्या हो रहा था, हो रहा था, मतलब बीते समय में कोई काम हो रहा था। मैं खा रहा था, तुम आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, तुम लिख रहे थे, ये सब होगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम क्या हो रहा था, हो रहा होगा, कोई काम होगा, भविष्य में होगा, कोई काम हो रहा होगा, जैसे वह खेल रहा होगा, वे पढ़ रहे होंगे, तो समय रहा होगा, मतलब क्या है, फ्यूचर में, मतलब भविष्य में, आने वाले समय में हो रहा होगा। चलिए अब सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज लगेगा, इज कहाँ लगेगा, ही सी इट नेम के साथ लगता है, आई के साथ हम लगता है, और आर कहाँ लगेगा, वी यू दे और बहुवचन के साथ। वाज कहाँ लगेगा, आई के साथ वाज लगता है, और ही सी इट नेम के साथ भी वाज लगता है। वेयर वी यू दे के साथ लगता है, दो नाम से लगता है। और शैल भी, विल भी, आप सभी के जगह विल बी का यूज कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट। अगर आप करना चाहें तो आई बी के साथ सेल लगा सकते हैं, ये ग्रामेटिकली सही है। अगर आप
ये चाहते हैं कि विल भी सबके साथ यूज करें, तो सिंपल सा है, प्रैक्टिस कीजिए, सही है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वेयर लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल भी लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो चल रहा है, जो चल रहा है, कोई काम हो रहा है। मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मतलब कोई काम रहा है, चल रहा है, तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर लगेगा। इज एम आर कहाँ लगेगा आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं। इज का प्रयोग होगा ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आर का प्रयोग बहुवचन जैसे वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट या दो नाम के साथ भी होता है। मैं आ रहा हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा, उस पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं एक साथ क्या होगा, आई लगेगा, आई एम कमिंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। वह आ रहा है, लड़का है तो हाँ ही, लड़की है तो सी, तो वह आ रहा है क्या होगा, ही इज कमिंग। वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। हाँ तो फ्रेंड्स, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि कैसे बनते हैं निगेटिव सेंटेंस, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और इज एम आर के तुरंत बाद नॉट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा, उसके तुरंत बाद नॉट लगेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। हाँ, तो एग्जाम्पल देखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ है आई, मैं नहीं आ रहा हूँ, आई के साथ एम लगेगा, तो आई के साथ एम लगा दिए, और एम के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, एम के बाद नॉट लगा दिए, आई एम नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो कम के साथ आईएनजी हो गया है, तो हो जाएगा आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग। वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। वह हम नहीं आ रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग। वे नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आपको दोबारा देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ से वीडियो देखा जा रहा है, बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको इज एम आर को पहले लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देना है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं आ रहा हूँ, तो शुरू में क्या है, और सब्जेक्ट है मैं एक साथ आई एम लगेगा, तो पहले एम लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई लगा देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, मतलब कम में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एम आई कमिंग, क्या मैं आ रहा हूँ। उसके बाद आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग। क्या हम आ रहे हैं, आर वी कमिंग। क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है।
आगे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और पास्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वाज वेयर लगेगा, सब्जेक्ट अनुसार लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। मैं आ रहा था मतलब कोई काम कर रहा था, मैं आ रहा था, क्या हो जाएगा, आई के साथ वाज लगता है, आई वाज कमिंग। तुम आ रहे थे, यू वेयर कमिंग। वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग। अगर लड़की है तो सी वॉज कमिंग होगा। हम आ रहे थे, तुम आ रहे थे, यू वेयर कमिंग कमिंग। वे आ रहे थे, दे वेयर कमिंग। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वाज वेयर लगाना है, इसके तुरंत बाद नॉट लगेगा और नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं नहीं आ रहा था, तो आई के साथ वाज लगा, वाज के तुरंत बाद नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब कमिंग। तो हो जाएगा मैं नहीं आ रहा था, सेंटेंस हो जाएगा आई वाज नॉट कमिंग। तुम नहीं आ रहे थे, यू वेयर नॉट कमिंग। वह नहीं आ रहा था, ही वाज नॉट कमिंग। हम नहीं आ रहे थे, वी वेयर नॉट कमिंग। वे नहीं आ रहे थे, दे वेयर नॉट कमिंग। फ्रेंड्स, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले आपको वाज वेयर लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल है, क्या मैं आ रहा था, तो शुरू में क्या है तो वाज को पहले लगा देंगे, वाज सब्जेक्ट है मैं, आई हो जाएगा, वाज आई कमिंग। क्या तुम आ रहे थे, वेयर यू कमिंग। क्या वह आ रहा था, वाज ही कमिंग। क्या हम आ रहे थे, वेयर वी कमिंग। क्या वे आ रहे थे, वेयर दे कमिंग। कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम कर रहा होगा, फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल के साथ स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल और विल लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको बता दूं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हो। और अगर आप आई वी के साथ शैल लगाते हो तो गलत नहीं है। अगर आप चाहो तो आई वी के साथ भी विल लगा सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार है। क्योंकि अब स्पोकन में लोग यूज कर रहे हैं आईवी के साथ भी सेल, आईवी के साथ भी विल लगा रहे हैं। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। तो सेंटेंस देखते हैं, मैं जा रहा हूँगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेट में, इंग्लिश में हो जाएगा, आई के साथ विल भी लगा है, आई विल बी गोइंग। तुम जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा, लड़का है तो ही विल बी गोइंग, लड़की है तो शी विल बी गोइंग। हम जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग। तुम जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग। वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और एग्जांपल क्या है। निगेटिव सेंटेंस आपको लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल विल, उसके बाद नॉट भी लगेगा, नॉट भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा रहा हूँगा, क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल लगा सकते हैं, आई के साथ विल भी लगा सकते हैं।
तो आई शैल नॉट बी गोइंग, तुम नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा, बी गोइंग, हम नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग, वे नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और एग्जाम्पल क्या है। तो देखते हैं यहाँ शैल विल को पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद भी लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं जा रहा हूँगा, शुरू में क्या है तो आपको शैल विल को पहले लगा देना, शैल आई बी गोइंग। क्या तुम जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग। क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। क्या हम जा रहे होंगे, शैल वी बी गोइंग। क्या वे जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो के एंड में आपको बता दूं, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगता है। अगर कहीं वी फोर दिख रहा है, वर्ब की चौथी फॉर्म दिख रही है, तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही जाननी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अलग होती है, वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है।